जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जय मर सरकार। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबे समय बाद इन प्लांट को आप सभी के सामने शेयर करना पड़ रहा है। आप भी इन प्लांट को ज़रूर लगाएं। ये प्लांट बहुत आसानी से कुछ कटिंग के द्वारा बनने वाले प्लांट होते हैं। एग्लोनिमा के जितने भी पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती में देखे जाते हैं। कोई भी प्लांट हो, यदि आपके पास कुछ छोटे पॉट में लगा हुआ प्लांट है, उसके पत्ते बहुत ज़्यादा यदि खूबसूरत है तो आप उन्हें बहुत आसानी से कुछ इंडोर में रखना पसंद करें। और मेरे पास देखिए कुछ एग्लोनिमा के प्लांट हैं। इन एग्लोनिमा को आप बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना पाएंगे। यदि इन एग्लोनिमा को थोड़ा पास से देखा जाए तो ये एग्लोनिमा परमानेंट तौर पर अपने घर में लगाना पसंद किया जाता है। एग्लोनिमा से बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसलिए होते हैं क्योंकि एग्लोनिमा कुछ तो इंडोर में चलने वाले प्लांट होते हैं, छायादार प्लांट होते हैं और बहुत आसानी से कुछ कटिंग के द्वारा बन जाते हैं। आप भी इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। एग्लोनिमा देखिए एक प्लांट इस तरह का माना गया है कि इसे बहुत ज़्यादा लगाने से घर में फ़ायदे होते हैं। ये घर की दूषित हवा को बहुत आसानी से कुछ साफ़ करते हैं। यदि इनके पत्ते कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती में भी देखे जाते हैं और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी कलर में देखे जाते हैं तो एग्लोनिमा को ज़रूर लगाना पसंद करें। ये वाले एग्लोनिमा मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं। इनकी मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए धीरे धीरे कुछ नई नई कटिंग ये बनानी होगी। आप भी इन खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इन खूबसूरत एग्लोनिमा से बहुत सारी कटिंग बना सकते हैं। देखिए यदि कुछ ऐसा ये एग्लोनिमा का प्लांट आपको कुछ ऐसे पत्तों में दिखाई देता है तो आप इसे बहुत आसानी से कुछ छोटे छोटे पॉट में लगाकर बहुत सारी खूबसूरती ले सकते हैं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए ये प्लांट मुझे 10-12 कटिंग बहुत आसानी से इस समय दे देगा क्योंकि देखिए इसका समय कुछ ऐसा आ चुका है और बरसात का समय चल रहा है। बरसात के समय में इसे ज़्यादा कटिंग के द्वारा बनाना पसंद किया जाता है। धीरे धीरे देखिए यदि कुछ ऐसी धूप भी होगी, सन भी होगी तो बहुत आसानी से इनकी कटिंग यदि मैं काट कर लगा लेता हूँ तो बहुत आसानी से चल जाएगी। और कभी भी आप एग्लोनिमा को कटिंग के द्वारा बनाते हैं तो इसे कुछ सैंड में लगाए, रेतली मिट्टी में लगाना पसंद करें। यदि इस समय कुछ मौसम ठंडा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी एग्लोनिमा का कटिंग बहुत आसानी से देखिए किसी भी पॉट में लगाना पसंद करते हैं तो ये बहुत आसानी से कुछ मिट्टी और कुछ रेतली मिट्टी और देखिए कुछ ऐसा वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि बहुत आसानी से एग्लोनिमा की कटिंग चल पाए। और इनमें देखिए पानी की मात्रा कम से कम ही रखें। यदि हमारी एग्लोनिमा की कटिंग चल भी जाती है तो इस समय कुछ मौसम बरसात का हो रहा है, मौसम के साथ साथ देखिए हमें अपने प्लांट में पानी की मात्रा कम ही रखनी चाहिए क्योंकि देखिए कुछ ऐसा गर्मी का समय भी है। यदि गर्मी का समय है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए गर्मी के समय में हम इन एग्लोनिमा को अपने घर में लगाना पसंद करते हैं तो इन्हें बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखी गई है। एग्लोनिमा की ज़्यादातर देखिए रंग बिरंगी पत्तों में खूबसूरती इसलिए देखी गई है क्योंकि देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा घर में लगाना पसंद किया जाता है। इनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती इसलिए मानी गई है। छोटे एग्लोनिमा हो, बड़े एग्लोनिमा हो, बड़े पत्तों वाले एग्लोनिमा हो, छोटे पत्तों वाले एग्लोनिमा हो, तो देखिए एग्लोनिमा तो एग्लोनिमा ही होगा। हर एग्लोनिमा की बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखी जाती है और इनके प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि देखिए यदि एग्लोनिमा को आप नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ महंगे प्राइस में ज़रूर मिलते हैं। और ये वाला एग्लोनिमा देखिए मैं आपको कुछ दिखाऊँगा, यदि इससे आप कुछ फ़ायदे ले सकते हैं तो आप बहुत आसानी से इससे कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं क्योंकि देखिए एग्लोनिमा को कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ही बनाया जाता है। और इस समय यदि इन प्लांट को देखिए मैं आपके सामने दिखाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 10-12 कटिंगें इसमें बहुत आसानी से बन जाएगी। और यदि इस एग्लोनिमा से 10-12 कटिंगें भी ली जाए तो देखिए जैसे जैसे बरसात का मौसम चल रहा है और भी इसी में कुछ ऐसी नई कटिंगें बन जाएगी कि उन्हें बहुत आसानी से आप अपने घर में लगाना पसंद कर सकते हैं। तो देखिए मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इन एग्लोनिमा से बहुत आसानी से कुछ नई नई कटिंगें लेनी होगी। और कुछ एग्लोनिमा को अपने घर में आप खूबसूरती तौर पर लगाते हैं तो इनके फ़ायदे भी जान लीजिए क्योंकि एग्लोनिमा को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्लांट इसलिए माना जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये घर की बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दूषित हवा साफ़ करता है। और देखिए यदि कुछ वातावरण और पर्यावरण में रहने के लिए ऐसे ऐसे प्लांट आप लगाना पसंद करते हैं तो इस एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं। एग्लोनिमा के फ़ायदे इसलिए माने गए हैं क्योंकि देखिए ये बहुत आसानी से कुछ छोटे पॉट में भी चल जाते हैं। ऐसे ऐसे एग्लोनिमा को आप ना छोड़े, इन्हें ज़रूर लगाएं। और मुझे देखिए जहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके पत्ते कुछ ज़्यादा लंबे साइज़ के इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे एग्लोनिमा के प्लांट
जितने भी प्लांट होंगे उनकी एक से एक वैरायटियाँ होगी और हर तरह के पत्तों में देखे जाएंगे। तो इन प्लांट को देखिए, यदि आप कुछ ऐसे ऐसे पत्तों में देखते हैं और बहुत खूबसूरती वाले पत्तों में देखते हैं, देखिए हर एक प्लांट के ऊपर मैं आपको कुछ ऐसा भी बताऊंगा कि जितना भी आप देखिए एग्लोनिम का पास से पत्ता देखेंगे, हर एक पत्ते के ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिजाइन ज़रूर दिखाई देगा। चाहे वो देखिए सफ़ेद पत्ते वाला एग्लोनिमा हो या पिंक कलर वाला एग्लोनिमा हो, रेड एग्लोनिमा हो, वाइट एग्लोनिमा हो, जितने भी देखिए हर तरह के बहुत ही आसानी से पिंक एग्लोनिमा हो। देखिए इस समय यदि इस एग्लोनिमा को आप देखेंगे तो इसका पत्ता देखिए आपको कुछ ग्रीन कलर और कुछ सिल्वर कलर में कुछ दिखाई देगा। देखिए बहुत ही आसानी से कुछ ऐसे ऐसे एग्लोनिमा को अपने घर में इसलिए हम लगाना पसंद करते हैं क्योंकि देखिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और डिमांड क्यों ना हो, क्योंकि देखिए इन प्लांट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसलिए माने गए हैं। एग्लोनिमा देखिए यदि कुछ ओल्ड भी हो जाते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा प्लांट लिए जा सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि देखिए हमारे पास कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट है और हमें अपने घर में बहुत आसानी से इन प्लांट को कटिंग के द्वारा किस समय बनाना है, कैसे बनाना है। यदि एग्लोनिमा को आप कटिंग को कुछ ऐसे ऐसे हिस्से बना लेते हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए जहाँ जहाँ से मैं इस प्लांट के देखो कुछ अलग अलग तरह के कुछ कटिंगें बना पाऊँगा तो बहुत आसानी से ही ले पाऊँगा। और मुझे देखिए यदि कुछ ऐसे लग रहा है कि ये एग्लोनिमा का प्लांट कटिंग पे आ चुका है और बहुत आसानी से इससे कुछ ऐसी कटिंगें ली जाएगी, तो इस प्लांट का देखिए कुछ भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये प्लांट देखिए बरसात के समय में बहुत ज़्यादा नए नए पत्तों से बनते हैं। और यदि हम एग्लोनिमा की इस समय कुछ कटिंग भी कर लगा लेते हैं तो ये कटिंगें बहुत आसानी से चल जाती है। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यदि ये प्लांट कुछ गर्मी के समय में बहुत कम चल रहा था और मुझे कुछ ऐसा लगा कि देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे कुछ बरसात का मौसम होगा, बीच बीच में कुछ ऐसी ऐसी बरसातें आएगी और बहुत आसानी से ये प्लांट देखिए कुछ नए पत्तों से बनेगा और मुझे इसके और कुछ नए पत्ते भी दिखाने होंगे। यदि कुछ हमारे एग्लोनिमा के ओल्ड प्लांट होते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा समय देना चाहिए कि बहुत आसानी से हम उनसे कुछ नई कटिंगें बना पाए। यदि हमारे एग्लोनिमा देखिए कुछ ऐसे नए नए पत्ते बन रहे हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि देखिए हमारा एग्लोनिमा इस समय बहुत ज़्यादा पत्तों से बनेगा और बहुत आसानी से इससे कुछ नई कटिंगें ली जाएगी। तो मैं देखिए आपको कुछ नए पत्ते दिखाने जा रहा हूँ। अभी तक देखिए इसके कुछ ऐसे ऐसे कुछ न्यू पत्तियाँ देखिए अभी तक खुली भी नहीं है, फिर भी देखिए बन चुकी है और बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी में चमकदार न्यू पत्तियाँ है। तो इस एग्लोनिमा से आप कुछ ऐसे कुछ पत्ते लेना चाहते हैं तो इसे कुछ बड़े पॉट में भी लगाना पसंद करें क्योंकि इस एग्लोनिमा की देखिए हाइट बहुत ज़्यादा बनती है समय के साथ साथ। जिस समय ये प्लांट लगना आप बहुत आसानी से कुछ ऐसा सोचते हैं कि इन प्लांट से कुछ नई पत्तियाँ किस तरह से ली जा सकती है, तो आप देखिए इसे बड़े से बड़े पॉट में लगाना पसंद करें। यदि आप इस प्लांट को बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये प्लांट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये प्लांट धीरे धीरे कुछ हाइट से बनता है तो आप समझ लीजिए इसकी कटिंगें बहुत आसानी से बनाई जा सकती है और ली जा सकती है। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि इसकी कुछ हाइट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी है तो इसमें से कुछ ऐसी कटिंगें ली जाएगी और बनाई जाएगी। तो ऐसे एग्लोनिमा को आप देखिए अपने घर में ज़रूर लगाएं। और बहुत ज़्यादा देखिए इस समय ये हज़ारों पत्तों से भर चुका है और जितना ये प्लांट ओल्ड हो चुका है उतना ही देखिए इसमें आप पत्तों का भंडार देखेंगे। पत्ते पत्ते हर तरह से आपको हर देखिए स्टिक पर आपको कई तरह के और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ नए कुछ चमकदार और कुछ सिल्वर कुछ ग्रीन एग्लोनिमा के पत्ते बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस एग्लोनिमा से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे लें। मुझे तो देखिए इस प्लांट के बारे में यदि थोड़ा बहुत पता था मैंने आप सभी को बताया और मैं आपको देखिए ये भी बताऊंगा कि यदि इस समय इनकी इतनी सारी स्टिकें बन चुकी है तो देखिए बहुत आसानी से ये प्लांट कुछ कटिंग के द्वारा तैयार हो चुका है। और देखिए यदि आप कुछ बहुत ही चमकदार पत्तियाँ लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसा एग्लोनिमा का प्लांट अपने घर में लगाना पसंद करें क्योंकि जितने भी एग्लोनिमा के प्लांट होंगे उनके हर पत्ते में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए चमक देखते हैं और बहुत ज़्यादा चमकीले पत्ते होते हैं, चमकदार पत्ते होते हैं। चाहे वो लिपस्टिक एग्लोनिमा लगा लीजिए, वैलेंटाइन एग्लोनिमा लगा लीजिए, स्नो वाइट एग्लोनिमा लगा लीजिए, सिल्वर एग्लोनिमा लगा लीजिए, बहुत सारे देखिए इनके नाम होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें नाम से जाना जाता है। यदि आप देखिए कई बार ये कहते हैं कि एग्लोनिमा के देखिए नाम एक तरह के माने गए हैं पर इनकी अलग अलग जैसे जैसे पत्तों की चमक देखी जाती है, अलग अलग वैरायटियाँ देखी जाती है तो उसे हर तरह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। एग्लोनिमा भी देखिए कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं कि इन्हें हर तरह के नाम से जाना जाता है और जैसे जैसे इनकी पत्तों की पहचान होती है वैसे वैसे इन्हें पत्तों के देखिए कुछ ऐसे ऐसे बहुत ही आसानी से कुछ छोटे छोटे यदि एग्लोनिमा के प्लांट होते हैं, रंग बिरंगी प्लांट होते हैं, उन्हें बहुत आसानी से कुछ छोटे पॉट में लगाना पसंद किया जाता है। डेस्कटॉप के पॉट में उन प्लांट से बहुत सारे रंग बिरंगी पत्ते कुछ ज़्यादा लिए जाते हैं। इस समय तो देखिए प्लांट आपको कुछ बहुत बड़े पॉट में लगा हुआ दिखाई देगा और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए ये एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट से देखिए आप बहुत सारे एग्लोनिमा के प्लांट बना सकते हैं क्योंकि देखिए एग्लोनिमा से बहुत ज़्यादा नए नए प्लांट बनाना पसंद किया जाता है। यदि आपके पास देखिए कुछ छोटे एग्लोनिमा का प्लांट भी है तो उनसे भी आप बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं। यदि आप अपने कुछ छोटे हाइट वाले ड्वार्फ वैरायटी वाले एग्लोनिमा को अपने घर में लगाना पसंद करते हैं
तो उनसे भी कुछ नई नई कटिंग ली जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट वाला एग्लोनिमा का प्लांट है तो इसमें कुछ नई नई कटिंगें बन चुकी है। आप यदि कुछ छोटे हाइट वाले एग्लोनिमा के प्लांट लगाना पसंद करते हैं, उनके पत्ते बहुत ज़्यादा देखिए आप बड़े साइज़ में या कुछ चौड़े साइज़ में भी देखते हैं और बहुत आसानी से आप उस प्लांट को सिंगल तौर पर सिंगल पॉट में लगाना पसंद करते हैं। एक ही प्लांट से उनमें भी कुछ ऐसी ऐसी कटिंगें बनाई जाती है। जिस समय देखिए कुछ बरसात का समय होता है, आपका प्लांट कुछ ऐसा पत्तों से बन रहा है, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए हमारे प्लांट में कुछ 8-10 पत्तियाँ बन चुकी है और हमारा पॉट देखिए कुछ प्लांट के साथ साथ देखिए कुछ पॉट छोटा नज़र आ रहा है और प्लांट हमारा बढ़ चुका है और प्लांट में कुछ 8-10 पत्तियाँ बन चुकी है, तो उसे निश्चित होकर आप बरसात के समय में कटिंग के द्वारा ज़रूर बनाएं। और देखिए समय के साथ साथ ये दोबारा से बहुत आसानी से कुछ नई नई कटिंगों से बनते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ ये भी दिखाऊंगा कि यदि इस समय देखिए इस एग्लोनिमा से कुछ ऐसा यहाँ से इसे काटा जाए तो ये बहुत आसानी से देखिए दोबारा से कुछ नई पत्तियों से बनेगा और बहुत आसानी से कुछ नए पत्ते इसमें बन पाएंगे। तो आप भी देखिए एग्लोनिमा से निश्चित होकर बरसात के समय में कटिंग ज़रूर बनाएं और इसे ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं इसके कुछ फ़ायदे ये भी बताऊंगा कि इसे घर में इसीलिए लगाना पसंद किया जाता है, ये घर की दूषित हवा को बहुत आसानी से साफ़ करते हैं। ये कुछ ऐसी यदि कुछ बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए दूषित हवा को साफ़ करने वाले प्लांट होते हैं। और आपको यदि कुछ ऐसा लगता है कि देखिए हमारे पास तो बहुत सारे प्लांट हैं, हमने बहुत कुछ ऐसी एक पीस लिली लगा लीजिए। पीस लिली को भी अपने घर में ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए पीस लिली का प्लांट होता है, उसमें आप ज़्यादातर कुछ एग्लोनिमा का तरह के पत्ते भी देखते हैं और उसमें देखिए कुछ आप वाइट कलर का फूल भी देखते हैं। तो पीस लिली देखिए प्लांट कुछ इस तरह का होता है कि उसे अपने घर में बहुत ज़्यादा लगाना इसलिए ही पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए वो भी घर की दूषित हवा को साफ़ करने वाला प्लांट होता है। और एग्लोनिमा भी कई सारे ऐसे प्लांट जुड़े होते हैं, हम उन्हें बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से उनसे कुछ फ़ायदे ले सकते हैं। पीस लिली को भी देखिए कुछ बहुत आसानी से अपने घर में लगाना पसंद किया जाता है कि उससे भी बहुत ज़्यादा प्लांट बनाए जा सकते हैं। कई बार देखिए यदि कुछ पीस लिली को आप अपने घर में सिंगल तौर पर लगाते हैं तो उसमें कुछ नए नए बेबी प्लांट बहुत आसानी से बनते हैं, उन्हें बिना कटिंग के द्वारा भी बनाया जा सकता है। जैसे जैसे आपका पीस लिली का प्लांट बहुत आसानी से देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसमें कुछ छोटे छोटे बेबी प्लांट बनते चले जाएंगे और बहुत आसानी से उनमें से कुछ आप नए प्लांट ले सकते हैं। तो एग्लोनिमा देखिए जिस समय यदि कुछ कटिंग के द्वारा बनते हैं तो इनके कुछ ज़्यादा बड़े पत्ते ज़रूर बनते हैं। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए हर एग्लोनिमा की स्टिक पर देखेंगे तो आप देखिए कुछ बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते होते हैं। ये पत्ते देखिए काफ़ी लंबे समय तक रुकते हैं। कई बार आपको कुछ ऐसा लगता है कि देखिए विंटर का समय आता है और विंटर के समय में हमारे एग्लोनिमा के प्लांट कोहरे में कुछ झुलस गए और बहुत आसानी से देखिए हमने इस प्लांट को अपने घर में लगाया था और इस समय तो देखिए विंटर का समय चल रहा है। विंटर के समय में कुछ सर्दी का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इनके पत्तों पर प्रभाव होता है क्योंकि देखिए हर एग्लोनिमा की अलग अलग पहचान होती है। हर एग्लोनिमा का प्लांट अपने समय के साथ साथ देखिए कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बनाया जाता है। और इस समय देखिए यदि इस प्लांट को देखा जाए तो ये प्लांट बहुत हार्ड प्लांट होते हैं। ये विंटर के समय में भी बहुत आसानी से यदि इन प्लांट को आप कुछ ओपन एरिया में कई साइड एरिया में रखना पसंद करते हैं तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं और बहुत ईजी से इनके नए नए पत्ते लिए जा सकते हैं। ऐसे ऐसे एग्लोनिमा को अपने घर में आप ज़्यादा लगाना पसंद करें क्योंकि देखिए हमारे ये प्लांट परमानेंट तौर पर इसलिए माने गए हैं और बहुत आसानी से इन्हें लगाना पसंद किया जाता है। तो आप भी इन खूबसूरत एग्लोनिमा को कुछ इस तरह से नए पत्तों से ले सकते हैं। यदि देखिए कुछ गर्मी का समय होता है, बहुत ज़्यादा देखिए जून जुलाई की गर्मी होती है, तो जून जुलाई की गर्मी में देखिए हमारे बहुत से प्लांट इस तरह के होते हैं कि उन्हें हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं। यदि इन प्लांट को देखिए कुछ छाया में रखना पसंद किया जाता है, कुछ छाया में चलने वाले प्लांट होते हैं तो इन्हें कुछ हल्की हल्की धूप भी पसंद होती है। यदि हमारा कुछ इस तरह का प्लांट होता है कि उसे देखिए कुछ हम परमानेंट तौर पर अपने घर में लगाना पसंद करते हैं तो उसे कुछ हमें कुछ छाया भी देनी चाहिए और धूप भी देनी चाहिए। हमें ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारा प्लांट बहुत आसानी से कुछ हल्की धूप में भी चल रहा है और बहुत आसानी से कुछ हल्की हल्की छाया में भी चल रहा है। इन प्लांट को देखिए हम किस तरह से अपने घर में लगाना पसंद करते हैं वो तो हमें कुछ इस तरह का पता भी होना चाहिए क्योंकि देखिए हमारा प्लांट हमें कुछ इस तरह से लगाना पसंद किया जाता है क्योंकि देखिए हमारे यदि प्लांट के कुछ नए पत्ते हम बहुत आसानी से लेना पसंद करते हैं और हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारा एक एग्लोनिमा का प्लांट है और एक एग्लोनिमा से हम किस तरह से बहुत सारे एग्लोनिमा के प्लांट लें, तो देखिए मेरी तरह भी आप बहुत सारे एग्लोनिमा के प्लांट इस तरह से ले सकते हैं और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। यदि आपको देखिए कुछ ऐसा लगता है कि एग्लोनिमा की कटिंग लगाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्लोनिमा की कटिंग बहुत इजी से आप लगा सकते हैं। मैं आपको देखिए बता चुका हूँ कि एग्लोनिमा की इस समय आप काट कर किसी भी साइड में हल्की हल्की छली रेतली मिट्टी में काट कर कटिंग लगा लीजिए और बहुत आसानी से इन कटिंग को आप 15-20 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इस खूबसूरत एग्लोनिमा को ज़रूर लगाएं और इसे देखिए अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट तौर पर बचा कर रखें।